हाँ तो देखिए, मैथ्स में क्लास 10th के क्वेश्चंस बैंक के द्वितीय पाली हम जो है सो 2022 के द्वितीय पाली को जो है सो पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने जो है सो क्वेश्चंस नंबर 35 तक दीर्घोत्तरी में बताया जा चुका है आप लोगों को। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा बेहतर एग्जाम के लिए। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, ये आपका पार्ट 5 है। इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अवनवन कोण के देखिए कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है। दो जहाज है जो विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस के तरफ बढ़ रही है, लाइट हाउस के तरफ बढ़ रही है। देखिए एक लाइट हाउस है, हम फिगर कहां बनाए यहीं पे बता देते हैं। एक लाइट हाउस है, ये आपका क्या हो गया, ये एक लाइट हाउस हो गया। ओके, ये लाइट हाउस है। तो क्या है ना, दो जहाज लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहाज है तो ये तो पानी है, ये तो पानी है। तो ये जो पानी है तो एक जहाज मान के चलिए यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो यानी कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा, तब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो ये जहाज जो है तो ये इधर जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज का अवनवन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी कि इस जहाज और इस जहाज के बीच में जो दूरी है, ये दूरी कितनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। यानी कि ये इतना दूर कितना है, 100 मीटर है। फिगर समझ जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं रहती है। अब दो लाइन कवर हो गया, बीच वाला लाइन कवर नहीं हुआ। दोनों जहाजों का अवनवन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, ये शीर्ष हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, तो लाइट हाउस का शीर्ष ये बिंदु हुआ। और अवनवन कोण ऊपर से जो नीचे की ओर बनता है, जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसको अवनवन कोण बोलते हैं। तो अवनवन कोण के लिए एक क्षैतिज स्तर बनाना जरूरी रहता है। तो ये हमारा इसके लिए जो है क्या हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया। अब अवनवन लाइट हाउस, अवनवन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, तो ये लाइट हाउस का शीर्ष है, शीर्ष से 60 डिग्री बनता है और 45 डिग्री बनता है। तो शीर्ष से जब एक जहाज का अवनवन कोण देखे तो ये कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री बना। और जब इसी से दूसरे जहाज का अवनवन कोण देखे तो ये कितना डिग्री बना, 45 डिग्री बना। ये अवनवन कोण हो गया। चूंकि ये रेखाएं समानांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो एकांतर कोण से ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये रेखाएं समानांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा एकांतर कोण से 45 डिग्री। और ये भी लाइट हाउस है, तो ये तो परपेंडिकुलर में खड़ा रहता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए हो गया, ये बिंदु बी, ये सी, और ये क्या हो गया, डी। अब हम बनाने के प्रयास करते हैं। अब हम क्या लिखते हैं कि ए डी क्या है, तो लाइट हाउस था आपका, तो लिखते हैं माना ए डी क्या है, ए डी लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस है, और इसी की ऊंचाई हमको निकालना है, लाइट हाउस की ऊंचाई एडी ही निकालना है। अच्छा, बीसी की वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 100 मीटर। तो बीडी का मान तो नहीं पता है और ना ही सीडी का मान पता है, तो इस दोनों को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे पता है, बीडी बराबर आप मान लीजिए कि x मीटर माना, तो सोचिए जब बीडी ये x मीटर हो गया, ये बीडी आपका ये x मीटर, इस इतना को हम x मीटर मान लिए, तो पूरा 100 है, तो इतना दूर जो बचा वो क्या बचा, 100 में से ये कम हो जाएगा ना x, तो ये मीटर हो गया इतना दूर। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो हमने CD भी इसी तरह से निकाल लेंगे, कितना हो गया 100 माइनस x मीटर। कुछ ज्यादा नहीं किए हैं हमने इसको। सोचिए अगर ये 100 है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बचेगा 80 ना, 100 में से 20 को क्या किया, घटाए, तो इसको अगर हम x मीटर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 100 में से ये x जो है सो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब सारी चीजें तैयार है, बस बनाने की देर है। कैसे बनाएंगे समझते हैं। दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज में तुलना कर करके दोनों त्रिभुज में जो हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन चीज दिया है और किस साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। आपको पता है कि हमें ऊंचाई ज्ञात करना, और यहाँ पे आधार हमको पता चल गया है, तो लंब आधार किसमें होता है, टेन और कॉट में, तो हम टेन थीटा करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, यहां पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB में tan कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है, तो लंब हमारा AD है, AD, और आधार कितना है, ये BD है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो ये √3, और AD का मान हमको नहीं पता है, BD का मान तो हमने अभी x माना है, तो यहाँ पे x लिखते हैं। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना जी, √3/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यानी कि जिसको कहते हैं कोना कोनी गुना, तो √3 AD को 1 से गुना करेंगे तो AD हो जाएगा, और √3 को x से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, √3 अलग है और x बाहर में है, इस √3 के साथ में, मैंने रूट में नहीं लगा है x, ये बाहर है x। छोटी छोटी बात हम आपको क्लियर करके चलते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब जो है सो समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, ADC में। तो लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज AD और C में, ये त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, tan 45, tan ही थीटा क्यों इसमें लेंगे, क्योंकि आधार हमको पता है और लंब निकालना है, तो आधार और लंब का कंडीशन tan और cot में होता है। आप cot लेकर के भी बना सकते थे, रिजल्ट वही आता है, क्योंकि tan 45 भी एक और cot 45 भी एक होता है। tan 45 लंब कितना हो जाएगा, AD, और आधार इसमें कितना हो गया, CD हो गया। तो tan 45 का मान 1, AD का वैल्यू आप AD ही रहने दीजिए अभी, और CD का मान आपको पता है 100 - x। तो यहाँ से आपको AD का मान निकल गया कितना, 100 - x निकल आ गया। और ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना, नंबर 2। ओके, तो ये ऐसे करके हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे शायद क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक उतारना है, उसके बाद यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक उतारना है। क्वेश्चंस की जो लाइन थी उसको हम यहाँ से लकीर कर देते ताकि आपको डॉट्स न रह जाए कि क्वेश्चंस कहाँ तक थी। ये आपका क्या था, क्वेश्चंस था। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या कर देते, तुलना कर देते हैं। यहीं पे देख लीजिए, हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए, समीकरण 1 में भी AD है और समीकरण 2 के भी बायां पक्ष में AD है। इसका मतलब समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3x बराबर 100 - क्या लिखेंगे, x। अब ये x जब इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √3x, और इस x को इधर लाएंगे तो +x बराबर हो गया 100। अब यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो √3 + 1 बराबर हो जाएगा 100। अब यहाँ पे x बराबर 100 बटा में ये हो गया √3 + 1, तो 100 बटे √3 का मान पता है आप लोगों को 1.732 होता है, +1, यानी कि 100 बटा, जब इस दोनों को जोड़िएगा तो 2.732 हो जाएगा। और इस दशमलव को जो आप उड़ाइएगा तो यहाँ पे गुना 1 और 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 100, और यहाँ पे 1 2 3 और 2732। इसको आप क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। जब इसको आप भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 36.6, और x जो है कितना हो गया, मीटर। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 36.6 मीटर आएगा। तो हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। हमसे लाइट हाउस की ऊंचाई पूछ रही थी, यानी AD पूछ रहा था। अब इसमें भी मान निकालिएगा तो आंसर निकल जाएगा, और इसमें भी मान निकालिएगा तो आंसर निकल जाएगा। कौन सुविधा है, ये वाला, क्योंकि 100 में से घटाने में सुविधा है, नहीं तो √3 का मान फिर 1.732 होकर के गुना करना पड़ेगा। दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, तो AD बराबर कितना था, 100 - x था, तो AD बराबर 100 और x का मान कितना है यहाँ पे 36.6। तो आप घटा दीजिए आप समीकरण 2 से। तो ये जब घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए, जब जिसको घटाव नहीं आता वहाँ पे हम बता दें छोटी छोटी बातें, क्योंकि दशमलव पर का घटाव बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। आपको पता है कि दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं कि उसका वैल्यू कोई नहीं होता। और यहाँ पे 36.6 हो गया। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये एक कम हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, तो कितना आ गया 63.4 मीटर। अर्थात अच्छा यहाँ पे आप लिख लेंगे, चूंकि x बराबर कितना था 36.6 मीटर था। तो AD निकाले हैं। तो AD क्या था, AD लाइट हाउस था। अतः लाइट हाउस की ऊंचाई जो आ गया, कितना आ गया
63 पॉइंट कितना आ गया 4 मीटर आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, हम मानते हैं कि समय लगा है वीडियो में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा किसी न किसी दूसरे माध्यम से। ओके, तो जो है सो इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चंस को पूछने की संभावनाएं बन जाती है क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस को। तो नोट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन की 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक घन है जो 22 सेंटीमीटर का उसका क्या है किनारा है। आपको पता है कि घन का प्रत्येक किनारा बराबर होता है और 22 सेंटीमीटर का उसका किनारा है घन। उसको क्या किया है ना, किसी भी तरह से जो है सो गला के पिघला के उसको निकाल के, मटेरियल निकाल के, कुछ भी द्रव्य रूप में कुछ भी आ गया, उसको फिर से जो है सो क्या किया गया, बेलन बनाया गया उसी चीज को। और उस कितना सेंटीमीटर लंबा बेलन बनाया गया, तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया। तो कहता है कि आप बताइए कि बेलन का त्रिज्या कितना होगा। आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, जब भी क्वेश्चंस में गलाने वाला क्वेश्चन बोले कि इस चीज को गला करके नया चीज ये बनाया जाता है, इस चीज को पिघला करके ये बनाया जाता है, किसी भी चीज को ऐसे इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो क्या होता है ना, दोनों का आयतन बराबर होता है। क्योंकि जितना मटेरियल उसमें लगा है, जितना आयतन उसमें है, वॉल्यूम उसका भी आयतन उतना ही है। भले ही उसका ऊंचाई, लंबाई, मोटाई बढ़ जाए, कुछ किसी भी शेप का हो जाए, लेकिन आयतन तो क्या है, दोनों का सेम ही है। ओके, तो इस क्वेश्चन में वही होगा कि घन का आयतन और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या हम आराम से निकाल लेंगे। देखते हैं बना के। तो 22 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि घन की जो किनारा है, घन का किनारा, तो घन का किनारा बोलिए या भुजा बोलिए, ये कितना है, ये आपका 22 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बेलन की त्रिज्या नहीं, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है, वो बेलन की ऊंचाई h दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। और बोलता है कि घन को पिघला के बेलन बनाया गया। तो जब पिघला के बनाया गया तो प्रश्न में जो कह रहा है कि घन को गला के, घन को पिघला के, तो सबसे पहले तो घन का आयतन और इसी घन के आयतन को पिघला करके एक बेलन बना दिया जाता है, वृत्ताकार बेलन। तो हम इस ये घन का आयतन और बेलन का आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का क्यू, या क्या होता है, किनारा का क्यू, किनारा का क्यू। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। घन का किनारा कितना है, 22 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का क्यू, 22/7 आर। वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, बेलन की त्रिज्या नहीं पता है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, आर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आर को आर ही रहने देते हैं। ऊंचाई 7 है, ये 7 से या 7 कैंसिल हो गया। 22 का क्यूब का मतलब हो गया 22 गुना 22 और यहाँ पे 22 गुना आर स्क्वायर है। जब हम ये आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये जितने ऊपर में है ये ऊपर में आ जाएंगे, 22 गुना 22, और ये गुना में है वो नीचे में आ जाएंगे, भागा में इस 22 से 22 को हम काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर ये 22 और गुने 22 बचा। आर बराबर स्क्वायर जब हटाते हैं तो क्या चलता है, अंडर रूट। तो 22 गुना 22, और इसका नियम है कि जब 2 मिल जाएगा तो 1 बाहर हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या हमने निकाल ली कि बेलन की भी जो त्रिज्या है हमारा, बेलन की भी जो त्रिज्या है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो एक चीज पता है आपको, इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपने क्या सीखा, 2022 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया, यानी इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आया कि देखिए ये तो 13.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं है। तो कहने का आप कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा के आपको परीक्षा में दे, आप उसको क्या कीजिएगा, तो बना के आइएगा, और नहीं डायरेक्ट एक्सरसाइजे पे घुसे रहिएगा कि इसको बनाना है, रटना है, चाटना है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। उसको हाँ एक्सरसाइज बनाइए, लेकिन क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर रखिए, मतलब डॉट्स नहीं होना चाहिए। किसी तरह से एग्जाम में पूछे या कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट्स आपके डिस्कशन करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन उस टाइप का, तो आप बना लीजिए, इतना आप में कैपेसिटी होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और समझिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आए तो आप बना के आइएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बारंबारता बहुलक ज्ञात करने के लिए कहता है, तो बहुलक जब ज्ञात करने के लिए कहता है
तो बहुलक में दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक वर्ग अंतराल की और एक किस चीज़ की, तो बारंबारता की, जो कि आपको वर्ग अंतराल दिया ही है। कितना, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, उसके बाद 20 से कितना दिया है, तो 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से कितना दिया है, 50। बारंबारता भी सबकी दे देगी, 14, 23, 27, 21 और 15। ये क्वेश्चंस में आपको दे दिया है। आपको बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है, और बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा रहती है उसी की वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 27 है, तो इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसमें फॉर्मूलाज में ज़रूरत पड़ता है एल का। तो एल क्या होता है, देखिए एल क्या होता है, तो जो सबसे निचली सीमा होती है बहुलक वर्ग की उसको हम एल बोलते हैं। उसके बाद हो जाता है एच, जी दोनों का जो अंतर होता है कि कितना का अंतराल है, तो 10 का अंतराल है, 30 में से 20 गया तो 10 का अंतराल है ना, तो एच बराबर 10 हो गया। उसके बाद F1 होता है, F0 होता है, F2 होता है। तो F1 क्या होता है, जो आपका बहुलक वर्ग होता है जो सबसे ज़्यादा रहता है उसको हम F1 बोलते हैं, और F1 से ठीक ऊपर में जो रहता है उसको हम F0 बोलते हैं, और F1 के जो ठीक नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, F2। समझ गए आप। तो F1 क्या हो गया, 27 हो गया, F1 हो गया 27, F0 क्या हो गया, तो F0 हो गया 23, और F2 क्या हो गया, तो F2 हो गया कितना, 21। इस चीज़ को हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये हम आप लोगों के समझाने के लिए यहाँ पे लिखे। तो ओके, तो ये जो है सो आप समझ गए कि जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता सबसे ज़्यादा रहती है उसको F1 बोलते हैं, F1 से ठीक ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, और F1 से ठीक नीचे वाले को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो बहुलक का फॉर्मूला बराबर होता है, देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और पुराने बुक में 10 साल 15 साल के पहले के बुक में बहुलक का दूसरा फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूला पे भी जो क्वेश्चंस को जो सोल्व किया जाता, तो क्या ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, जी कभी गलत नहीं होगा। NCERT में जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूला को हम फॉलो करते हैं, 100% ये आपको क्या देगा, अच्छा मार्क्स देगा। सभी अच्छा ही मार्क्स देगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो बहुलक बराबर जो है, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू यहाँ पे H लिखिए या I लिखिए, वो वर्ग माप ही होता है। देखिए बहुलक L बराबर कितना है, 20 है, अब तो अलजेब्रा है। F1 का मान 27, F0 का मान कितना है, 23 है, 2 गुना यहाँ पे 27 माइनस F0 23 है, और F2 का वैल्यू कितना है, 21 है, और गुना H का मान 10 है। तो यहाँ पे 20 प्लस इसको घटाएंगे तो 4, 27 दूना 54, दोनों माइनस में तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो गया 3 1 4 2 2 44, और यहाँ पे गुना 10, तो ये 20 प्लस 4 बटा यहाँ पे 10 5 10 और गुना 10 हो गया, तो ये 10 4 में 4 5 5 10 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 और प्लस 4, तो कितना हो गया आंसर, यहाँ पे 10 और 10 को काट दिए हैं तो यहाँ पे 24। तो यही बहुलक क्या होगा आपका आंसर, तो बहुलक का आंसर कितना आएगा, 24। तो ये जो है सो हम 2022 के द्वितीय पाली को पूरी तरह से जो है सो समाप्त कर दिए हैं। तो 2022 की प्रथम पाली या 2022 के द्वितीय पाली दोनों को हमने समाप्त कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके और जो है सो देख सकते हैं। 2022 के दोनों पाली को पार्ट्स में बनाया गया, 2022 के प्रथम पाली को भी 5 पार्ट में बनाया गया और 2022 के द्वितीय पाली को भी 5 पार्ट में बताया गया। अब हम लोग 2021 के जो है सो प्रथम पाली को देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में। इस चैप्टर इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ा कीजिएगा। किसी नए वीडियो में नहीं, 2021 के प्रथम पाली के वीडियो में मिलते हैं। ओके, मन लगा के पढ़ा कीजिए, नोट कर लीजिए। ओके।